बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर न्यूज़। पनाहगाह जो हम बनाते थे बैतुल माल में, उन पनाहगाहों में जो मजदूर सोते हैं तो क्या उनको सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है? तो मैंने कहा नहीं सर, हम उनको 7 बजे उठाते हैं। 2-3 दिन बाद फिर एमएस का फ़ोन आ गया कि नहीं, आपने वेरीफाई नहीं किया, वो 5 बजे सुबह उठा देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ये बहुत वरी हैं कि अगर वो दिहाड़ीदार मजदूर सारे दिन काम करता है और रात को 10 बजे सोता है, तुम लोग 5 बजे अगर उठा दोगे तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। अच्छा, मैंने उन्हें कहा जी अच्छा मैं चेक करता हूँ। अब मुझे समझने लगे इसका तरीका क्या। तो एक दफ़ा मैंने क्या किया कि मैं भेस बदल के दाता दरबार लाहौर पनाहगाह चला गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने मास्क सास पहना हुआ था, सर पे टोपी भी पहनी हुई थी। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, पूरी तलाशी ले ली मेरी, पूरा बॉडी सर्च, मेरा बैग शैग चेक किया। जब मैंने आईडी कार्ड दिया तो लड़के को शक पड़ गया। तो फिर उसको मैंने साइड में बुला के कहा कि तुमने खामोश रहना। एंट्री उसने कर दी, मैं अंदर चला गया। जब खाने वाली टेबल के वो बाहर खड़ा हुआ तो वहाँ पे तकरीबन कोई 50 बंदे खड़े थे। तो उन्होंने कहा जी अब 20 बंदे आ जाए। वो दौड़ के अंदर गए, मैं फिर पीछे रह गया। 10 मिनट और इंतजार किया, 15 मिनट बाद वो खाना खा के बाहर आए। फिर और लोग गए, मुझे धक्का लगा, मैं फिर पीछे आ गया। वहाँ एक वेटर खड़ा था, उसने कहा भाई थले बैठ जा। तो कह रही थले बैठ जा। अब मैं उसकी शक्ल गौर से देख रहा था, उसे पहचाना नहीं था। मैं ज़मीन पर बैठ गया। थोड़ी देर मुझे कहता है साइड दे के बैठ जा, सारे जड़े ना सालन तेरे डोल जाना है। मैं हैरान परेशान। उसके बाद कोई आधे घंटे बाद मेरी बारी आई। अंदर जब मैं गया तो वहाँ पे इतनी सारी हड्डियाँ पड़ी थी। तो मैं कहा यार इसको तो हटा ले। कहना आप नहीं कर सकता तू। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता सारी फिल्म चली थी कि प्राइम मिनिस्टर सारी चीज़ों का पता था। और मैं बैतुल माल का एमडी होने के बावजूद मेरे नीचे एक इदारा चल रहा है और मुझे उसमें अंदाज़ा नहीं कि कितनी कमी बेशी हो सकती है। मैं बर्दाश्त कर गया। खैर मैंने खाना खाया। रात को जब मैं जाके वहाँ पे अपने कमरे में जिस जगह पे लेट गया तो उसके बिस्तर। अच्छा, आपने रात वहीं स्टे किया? हाँ, रात को जाके स्टे। खैर वो रात गुजर की, रात को मैं भी उनके साथ सो गया। रात को लोगों ने बड़ी कहानियां सुनाई, लेकिन जो भी कहता था ना वो इमरान खान साहब के लिए लिटरली दिल से दुआएं करता था। सुबह एग्जैक्टली पूरे 5 बजे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मुझे 5 बजे उन्होंने मेरा ना बेड खड़काया और मैं भी उठ के बैठ गया। उठो जी उठो, नाश्ता आ गया। मैं हैरान, मैंने कोशिश की 15 मिनटों से 15 मिनट बाद फिर मुझे उठा दिया। खैर आखिर मैं बादल नख्वास्ता 5:30 उठा, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के नाश्ते की टेबल पे आ गया। एनीवे नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपना तारुफ कराया, उन सबको बुलाया। गुस्सा करना मेरा बनता नहीं था। फिर मैंने उनके इश्यूज़ को सुना, एड्रेस किया। लेकिन बात जो बताने की है कि अगर एक मुल्क का हुक्मरान बैठ के इतनी छोटी छोटी निटी ग्रिटीज़ के लिए आपको कन्वे कर रहा हो और आप उस पर परफॉर्म कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये आपकी अपनी सलाहियत है। उन अब्बास साहब का चेयरमैन बैतुल माल थे। जिद्दुर्रहना में इस मुल्क के चंद करता धरता ने गरीबों के दर्द रखने वाला वज़ीर आज़म को एक बैरूनी साजिश के नतीजे में रजीम चेंज के ज़रिए घर भेज दिया। और जो चोर डाकू इस मुल्क को पिछले 75 सालों से खा रहे थे, इनको ला कर नहला धुला कर करप्शन से पाक करके NRO 2 देकर इस कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। कोई प्राइम मिनिस्टर कह रहे मुझे नहीं पता, ये लोग कल रात को यहाँ नहीं होने चाहिए। मैं उसी वक्त 100 स्लीपिंग बैग्स लेके आया और हमने वो पनाहगाह की छत के ऊपर एक कंटेनर लगा के उसमें लोगों को सुला दिया। ये कौम पर महंगाई के अज़ाब की तरह नाज़िल हुए। इन सब का एक ही नज़रिया है, खाल बचाओ माल बचाओ। इनके दिलों में अवाम का कोई दुख दर्द नहीं, ना ही ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए आए हैं। दुनिया में पहली दफ़ा देखा गया है कि अक़लियत को अक्सरियत में बदल कर एल्फी के साथ जोड़कर हुकूमत इन चोरों को दे दी गई है। ऐसे अजूबे आप सिर्फ पाकिस्तान में ही देखेंगे। ना इनको अवाम ने मुंतखब किया है और ना ही ये अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ना ही उन्होंने अब अवाम के पास जाने लायक कोई काम किए हैं, इसलिए इलेक्शन से भी भाग रहे हैं।